क्योंकि ये सतलोक आश्रम वाले बेबुद्धि के प्राणी है, बेबुद्धि के प्राणी। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान एक टपका भी समझ में नहीं आया किसी के, टपका भी। तो ये जितना बोलेंगे उतना ही गलत बोलेंगे, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध बोलेंगे। और आप और हमें शिक्षा मिलेगी कि देखो हमें गुरुदेव ने कैसे बचा लिया। जेल जाने के बाद अपनी गैर हाजिरी में साध संगति से हमें जोड़ दिया, हमारा परम अहोभाग्य। अगर हम भी आज इन मंद बुद्धियों के पीछे सतलोक आश्रमों में धक्के खा रहे होते, आज हमारी भी दुर्गति होती। भक्ति का हमारे पास में आज एक टपका भी नहीं बचता। ये काल के दूत सारी भक्ति नष्ट करवा देते, मर्यादा तोड़वा तोड़वा के। अब आगे सुनना भाई और बहनों, आगे सुनना। इन महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। कैसी कैसी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। संत रामपाल जी को भी फैल कर दिया इन्होंने, संत रामपाल जी को भी फैल कर दिया। ध्यान से सुनना आगे क्या कह रहा है कि हमारे गुरुजी ने हमारे को धार्मिक कार्यों में, धार्मिक प्रोग्रामों में जाने के लिए मना नहीं किया। हम तो जाते हैं धार्मिक कार्यक्रम में। जब पत्रकार ने सवाल किया ना कि 90 डिग्री वाला परवीन अहलावत ये भी आरोप लगाता है कि कुछ ही दिन पहले रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती थी, आप सतलोक आश्रम वाले हजारों भक्तों को लेकर परशुराम की जयंती में गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो कह रहा कि हमारे गुरुजी ने कभी मना थोड़ी किया। परशुराम भी तो एक भगत था, बहुत बड़ा महापुरुष था। और महापुरुषों के कार्यक्रमों में जाने के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं, हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। इसको कहते हैं गुरु का गुरु बनना, गुरु का गुरु बनना। अब संत रामपाल जी ने क्या आदेश दिया आपको वो भी दिखाएंगे। पहले इस महापुरुष के प्रवचन सुन लो जो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत भोंक रहा है, सुनिएगा। तो सर, जैसा कि परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया था कि जो रोहतक के परहावर में परशुराम जी की रैली हुई थी, वहां पर भी सतलोक आश्रम की तरफ से वहां सेवादार और संगत गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखो, परशुराम जी एक महापुरुष हुए हैं और वो सभी समाज के हैं, कोई विशेष किसी के एक के नहीं है। तो हम भी धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं, और वो भी भगत आत्मा थी परशुराम जी, और उनके कार्यक्रम में उन्होंने हमें बुलाया तो हम जरूर गए। वहां धार्मिक है, क्यों नहीं जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। वो तो सवाल करने वाला ही ऐसी मूर्खता भरे सवाल कर रहा है, उठा रहा है, तो उसकी बुद्धि का स्तर देखो कितना कमजोर है। कह रहा कि इस परवीन अहलावत की बुद्धि का स्तर देख लो कितना कमजोर है। कह रहा परशुराम एक बहुत बड़ा महापुरुष हुआ है। अरे कौन सा महापुरुष वाला काम कर दिया भाई। अरे पूरी पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, मार काट के अलावा क्या किया। कितनी औरतों को विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ बना दिया। कौन सा सूरवीरता का काम किया, कौन सा महापुरुष वाला काम किया। अगर परशुराम महापुरुष है तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है। अरे मंद बुद्धि व्यक्ति, अगर परशुराम तेरी नजर में महापुरुष है तो संत रामपाल जी कौन है, गरीबदास जी कौन है, कबीर साहब कौन है। और कह रहा हमारे गुरुजी ने कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए। और परशुराम जयंती में जो लोग परशुराम जयंती का आयोजन कर रहे थे, हरियाणा का ब्राह्मण समाज, उन्होंने हमारे को बुलाया तो हम चले गए। अरे मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, सतलोक आश्रम धनाना के मेन गेट पर बैठे हुए परम विद्वानों, क्या खाक समझा तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। 90 डिग्री वाले पत्रकार परवीन जी ने बिल्कुल ठोक ठोक के सवाल किए, जायज, और कह रहा कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या होगा जो इस प्रकार के सवाल कर रहा है। हमारे गुरुजी ने तो कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रम में जाने के लिए। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का क्या आदेश है धार्मिक कार्यक्रमों में जाने का। गुरुजी कहते हैं जिस दिन कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उस दिन तो आपने भूल कर भी नहीं जाना, ना वहां कुछ खाना ना कुछ पीना। उस दिन वहां जाने से तुम्हारा सहयोग माना जाएगा। और आगे गुरुदेव फिर उदाहरण दे रहे हैं कि गलत काम करना और गलत काम करने में सहयोग देना दोनों मां बाप के दोषी होते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के विषय में, ध्यान से सुन लो भाई और बहनों। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं
आन उपासना करने वाले, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उस दिन वहाँ जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं वो उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है। जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है, उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो। इस प्रकार क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले परमात्मा के द्रोही होते, द्रोही। और उस कार्यक्रम में जाकर सहयोग करने वाला भी परमात्मा का द्रोही, परमात्मा का दोषी, निकम्मी आत्मा। अरे क्या हो रहा था पैरावर में? आन उपासना हो रही थी या शास्त्र अनुकूल साधना हो रही थी? उस आन उपासना के अड्डे पर क्यों गए तुम? क्या तुम्हारे गुरु का आदेश है? तुम्हारा गुरु तो मना कर रहा साफ साफ कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, प्रोग्राम में जहां पर आन उपासना होती है, हमने भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। उस दिन वहां जाने से तुम्हारा सहयोग माना जाएगा। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 का उदाहरण देकर गुरुदेव कह रहे हैं आन उपासना करने वाले परमात्मा के द्रोही हैं, और जो वहां उनका सहयोग करता है वो भी द्रोही होता है। तो तुम भगत काहे के? तुम तो सारे के सारे द्रोही हो, द्रोही, गुरु द्रोही। क्यों गए थे तुम वहां पर? तुम्हारे गुरु का आदेश है क्या? अब इस व्यक्ति को कितना ज्ञान होगा भाई और बहनों, विचार कर लो। जो सतलोक आश्रम धनाना के मुख्य गेट पर बैठकर यह प्रवचन दे रहा है कि हमारे गुरुजी का आदेश है धार्मिक कार्यक्रम में जाने का, इसलिए हम परशुराम की जयंती में गए थे। गुरुजी तो कह रहे हैं वो तो आन उपासना थी। तुम तो परमात्मा के द्रोही बन गए, सारे के सारे द्रोही। तो असली गुरुद्रोही कौन? तुम लोग, सतलोक आश्रम वाले। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। संत रामपाल जी के ज्ञान की फुट्टी कोड़ी भी नहीं है इनके पास, फुट्टी कोड़ी भी। अब इससे बड़ा प्रमाण भाई और बहनों आप क्या देखोगे? ये सारा एक एक कुएं का पानी है, एक एक कुएं का पानी। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, संत रामपाल जी के परिवार वाले हैं, ये आश्रम संचालक हैं, सारा एक एक कुएं का पानी है, एक एक कुएं का पानी। ये क्या संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? सारे के सारे निकम्मे झूठ को दबाने में लगे हुए हैं, इंटरव्यू ले लेके संगत को बरगलाने में लगे हुए हैं। अन्य तो उस अमन दास का विरोध करना चाहिए था कि क्यों गया तू वहां पर? क्या पड़ी थी वहां तेरे को? वहां जाए बगैर तेरी भक्ति नहीं बन रही। उल्टा जाके तूने गुरु जी का नाम बदनाम करवा दिया। झूठ को दबाने में लगे हुए हैं, फिर कह रहे हम भगत हैं। तुम भगत के नाम पर धब्बे हो, धब्बे। तुम लोगों की वजह से सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष का नाम बदनाम है। ये घटिया हरकतें तुमने बरवाला कांड में की। गुरु क्या कह रहा है? और ये आश्रम वाले कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है धार्मिक कार्यक्रम में जाने का। तो कल को कहीं माता जी का जागरण हो जाओ फिर। अब ये संगत क्या करेगी? इसीलिए तो संगत बिगड़ गई। इन बड़े बड़े भक्तों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर आम संगत क्या करेगी? वो भी धार्मिक कार्यक्रमों में जाएगी। कल को उनकी रिश्तेदारी में कोई जागरण होगा, किसी की जयंती होगी, संगत तो जाएगी, क्योंकि आपके वीडियो देख रही है संगत कि गुरु जी का आदेश बता रहे हैं भगत जी। हमने तो इतने सत्संग सुने नहीं, अब भगत जी बता रहे हैं तो सही होगा। तोड़वा दी मर्यादा। अरे धार्मिक कार्यक्रमों में जाना तो दूर की बात है। गुरु जी क्या कहते हैं? कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। इन परशुराम जैसे तुम्हारी नजरों में जो महापुरुष हैं, इनकी जयंतियों पर जाना, इनके धाम पर जाना तो बहुत दूर की बात है। गुरु जी कहते हैं अपने सतगुरु के अलावा किसी और संत के, महापुरुष के प्रवचन, सत्संग भी नहीं सुनने। कथा सुनो, कथा करो तो अपने गुरु की, अपने भगवान की। और तुम उनके धाम पर जा रहे हो। 50,000 भक्तों को 700 हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा के आदेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली को सफल करने के लिए
और भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी। सोच लो भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूं ये पाखंड के अड्डे हैं ये सतलोक आश्रम। ये भक्ति के केंद्र नहीं है, ये पाखंड के अड्डे हैं, पाखंड के अड्डे। अपनी दुर्गति होने से बचा लो, बहुत कम समय बचा है, परीक्षा समाप्त होने वाली है। 2014 से परमात्मा जेल में बैठकर यही सब कुछ देख रहा है। उसको किसी ने जकड़ नहीं रखा, किसी ने बांध नहीं रखा। आप रोज नित्य नियम में पढ़ते हो वाणी नंबर 15, गरीब ऐसा सतगुरु हम में लिया बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। ये अबंध परमात्मा है, इसको कोई बांध नहीं सकता। वो हमारी परीक्षा के लिए बैठा है, वो देख रहा है पल पल हमारी रहनी करनी को, हमारे आचार विचार व्यवहार को, चाल चलन को। वैसे ही नंबर आएंगे, रोगे आने वाले समय में। अपने पैर का जूता निकाल के अपने सिर को पीटोगे कि हम किन मंदबुद्धि सतलोक आश्रमों की कुसंगति का शिकार होकर परमात्मा से दूर हो गए। आज तुम्हारी आंखों के सामने है। और ऐसे निकम्मों के विषय में गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया, एक उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जिनसे बुराइयां नहीं छूटती है ना, वो कोई न कोई बकवाद अपनी घड़ी लेते हैं। जैसे इस भाई ने अपनी बकवाद गढ़ ली कि गुरुजी का आदेश है, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए गुरुजी ने मना नहीं किया। और गुरु क्या कह रहा है, तो गुरु ने ऐसे निकम्मों के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया। 1 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक भक्त नाम लेके गया, दुकानदार था वो, गांव में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवा है, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों ना उसने तो पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कहा गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जिन निकम्मी आत्माओं से नियम निभाए नहीं जाते, बकवाद छूटती नहीं, वो कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं अपनी बात को ऊपर रखने का। तो उसी श्रेणी में ये महापुरुष जी हैं। ये पैन के नेताओं की तरह कोटीर बैठ गया सतलोक आश्रम धनाना के मेन गेट पर, जैसे इससे बड़ा कोई गोरखनाथ ही नहीं है संगत में। गोरख से ज्ञानी गणे, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, प्रवचन दे रहा है। ये कह रहा गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया धार्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं जिन नालायकों से बकवाद नहीं छूटती है ना, वो कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे वो सिगरेट पीने वाला भगत है, कह रहा गुरुजी ने तो हुक्के के लिए मना किया, मैं तो सिगरेट पी रहा हूं। अरे गधे, हुक्का पियो सिगरेट पियो, बात एक ही है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो आन उपासना कर लो, परशुराम की जयंती में जाके आ जाओ, बात एक ही है। अरे जिस परशुराम की जयंती के विरोध में बोलते हुए तुम सतलोक आश्रम वालों को समझाते हुए मुझ पवन दास के ऊपर मुकदमा लगा दिया आश्रम वालों ने। नालायको, सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते मेरे ऊपर मुकदमा, तो तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी जो तुम वहां जाकर मर्यादा तोड़ के आ रहे हो, ये विचार कर लो। तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी जो तुम वहां जाके आ गए, नाक रगड़ के आ गए, वहां बैठ के आ गए तुम पैरावर में। तुम्हारे साथ क्या बीतेगी ये विचार कर लेना। जब सच्चाई बताते हुए मेरे ऊपर इतनी आपत्ति आ गई, मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया इन आश्रम वालों ने, तो ये महापुरुष बैठते हैं इन आश्रमों में लोगों का ज्ञान योग खोलने के लिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं भाई और बहनों, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, इस ज्ञान गली में बंक है तूने धूर चटाई रे। इस ज्ञान को समझने में तो जोटा लगेगा, जोटा जोर आएगा। अपना जीवन बदवार कर रहे हैं, संगत का कर रहे हैं, और दोष दे रहे हैं 90 डिग्री वाले उस प्रवीण को कि उसकी बुद्धि का स्तर देख लेना अब आप कितना है। अब इसकी बुद्धि का स्तर देख लो।